अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉगैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी 2024 के टेस्ट में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। आप तमाम लोग जब सेंटर में एंटर होंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि सर्टन डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके आने हैं जिससे आपका जो है वो कैंडिडेचर जो है वो वेरीफाई किया जाए, इसके साथ साथ आपकी आइडेंटिटी भी वेरीफाई की जाए। तो वो डॉक्यूमेंट्स एक्सप्रेसली रोल नंबर स्लिप पे मेंशन्ड है, लेकिन क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को उन डॉक्यूमेंट्स को समझने में, अंडरस्टैंड करने में दुश्वारी है, तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस के साथ ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ सकें, अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सी चीज़ें आपने लेके जानी है। और ये जो कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज जिस तरह से HSC इनरोलमेंट कार्ड लिखा हुआ है, ये क्या है और किस तरीके से आपने इसको प्रोड्यूस करना है सेंटर में। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपकी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप जो आपको etc.hec.gov.pk के पोर्टल पर मिलेगी, यानी कि जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, वहाँ से जाके आपने उस स्लिप को डाउनलोड करना है और उसके बाद उसका प्रिंट लेना है। किसी भी कलर में ले लें, ब्लैक ले लें और वैसे ले लें, कलर प्रिंट ले लें, जो भी है, कोई मसला नहीं है। आपने उस स्लिप का जो है वो प्रिंट लेना है और जिनको अभी तक स्लिप रिसीव नहीं हुई, फ़ौरन आप ETC को कंप्लेन करें, HEC को कंप्लेन करें और कहें कि आपकी जो etc.hec का पोर्टल है, या तो उसका पासवर्ड आप भूल चुके तो उनको बताएं, उसको रिकवर करवाएं, या आप उनको बताएं कि आपको रोल नंबर स्लिप रिसीव नहीं हुई, वरना तकरीबन स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप रिसीव हो चुकी है। अब रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करने के बाद आपको रिक्वायर्ड है आपका ओरिजिनल CNIC कार्ड। अगर आपके पास ओरिजिनल CNIC है तो इसके अलावा आपको आपकी वेरिफिकेशन के लिए किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रोल नंबर स्लिप आपका कैंडिडेचर वेरीफाई कर रही है कि आप एज ए कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं, और इसके बाद जो आपका CNIC है वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा है और जो है वो आपको सेंटर में एंट्री दे दी जाएगी। लेकिन वो तमाम लोग जिनके पास CNIC नहीं है, उन तमाम लोगों को जो है वो कहा गया है, एक्सप्रेसली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर वो अंडर 18 है, उनके पास CNIC नहीं है, तो वो अपना स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट लेके आ सकते हैं। और इन केस जो है वो उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो आप अपना HSC इनरोलमेंट कार्ड लेके आएंगे। अब ये HSC इनरोलमेंट कार्ड है क्या? ये इशू अब से नहीं, तब से है जब से इन्होंने बे फॉर्म और डोमिसाइल को, दोनों को जो है वो अनएक्सेप्टेबल कहा है। पहले तो बे फॉर्म, ये अब एक्सप्रेसली आपके रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा कि बे फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? देखिए, आपके शनाख्ती कार्ड से आपकी आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई होती है? वहाँ पे आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी तस्वीर लगी होती है। उस तस्वीर को आपको देख के वेरीफाई कर लिया जाता है, आपको सेंटर में एंट्री दे दी जाती है। और अगर आपके पास अब वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जिस डॉक्यूमेंट से आपकी वेरिफिकेशन की जाए। वैसे हमारे पास अगर CNIC नहीं होता तो हम बे फॉर्म को यूज करते हैं जब भी एडमिशंस लेते हैं किसी भी जगह पे, लेकिन अब यहां पर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत है जिस पे आपकी पिक्चर लगी हुई हो और वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो, सरकारी डॉक्यूमेंट हो। तो इसकी जगह पर डोमिसाइल को यूज किया जाता था। पहले डोमिसाइल में आपकी तस्वीर भी लगी होती है, लेकिन अब डोमिसाइल को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो HSC इनरोलमेंट कार्ड के बारे में कहा जाता है कि वो लेके आना है। अब अगर हम कॉलेजेस से पूछें, ज़ाहिर सी बात है जहां से हमने इंटर की है, और वो कहते हैं कि HSC इनरोलमेंट कार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सिंध के कुछ कॉलेजेस, ये हमने अपनी तरफ से रिसर्च किया है क्योंकि HSC की तरफ से किसी किस्म की खातर खा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके नुमाइंदों को जब कॉल की जाती है, पूछा जाता है कि HSC इनरोलमेंट कार्ड है क्या, तो वो कहते हैं जी हमें पता नहीं है। तो पता नहीं है तो फिर रोल नंबर स्लिप पे क्यों लिखा है? तो जब हमने सिंध में कुछ जो है वो कॉलेजेस से पूछा तो वहाँ पता चला कि HSC इनरोलमेंट कार्ड जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अब आपने करना क्या है? अगर आपके पास CNIC नहीं है, आपने मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या फिर आपका पार्ट फर्स्ट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड जिसपे आपकी पिक्चर, आपका नाम, आपका CNIC, फादर्स नेम, तमाम चीज़ें लिखी हैं, वो लेके जाना है। उस डॉक्यूमेंट को देख के आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपको सेंटर में दाखिला जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। तकरीबन सेंटर्स में दाखिला आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी सेंटर में आपको दाखिला अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ होता है बाज़ औक़ात उसको इस तरह की चीज़ें नहीं पता होती, वो जो स्टाफ खड़ा होगा वो लैट का एक्सपर्ट नहीं होगा, ETC के टेस्ट का एक्सपर्ट नहीं होगा, वो डेली वेजेस पे आपका वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे। तो आपने उनसे पूछना है कि आपको सेंटर में क्यों इंटर नहीं होने दे रहे, और आपने उनको जवाब देना है, उनको लॉजिक बताना है कि आपकी वेरिफिकेशन ही रिक्वायर्ड है, आपकी रोल नंबर स्लिप पे तस्वीर सब कुछ लिखा हुआ और आप साथ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आप अंडर 18 है, आपका CNIC बना ही नहीं हुआ, तो आपको वो सेंटर में मोस्ट प्रॉब्ली इजाज़त दे देंगे और आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लेकिन ये आपने अपनी विजिलेंस शो करनी है। इस वीडियो का दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे पिछले टेस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कॉन्टैक्ट किया जिनको HEC की तरफ से नोटिस आए हुए थे, और नोटिस किस तरह के थे कि वो सेंटर में गए थे, मोबाइल फ़ोन छुपा कर अपने साथ ले गए थे और चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो उनको HEC ने जो है वो 5 साल के लिए अपने किसी भी किस्म के टेस्ट में, ETC का किसी भी किस्म का टेस्ट है उसमें अपेयर होने से बैन किया हुआ है। तो ऐसी किसी किस्म की हरकत आपने नहीं करनी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ नहीं लेके जाना, क्योंकि उसमें मेंशन किया गया है कि आपने किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ नहीं लेके जाना, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो। स्मार्ट वॉच इस तरह की कि आप उस पर जो है वो कोई कैलकुलेटर यूज़ कर सकें, या फिर आपकी जो है वो कोई मोबाइल फ़ोन हो, कोई भी ऐसा स्मार्ट डिवाइस जिससे आप
चीटिंग कर सकते हो। ऐसा डॉक्यूमेंट आपने नहीं लेके जाना। अगर आप लेके जाएंगे, पकड़े गए, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और आपको HEC के टेस्ट से, ETC के टेस्ट से बैन भी किया जाएगा। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा रोल नंबर स्लिप पे ये चीज़ें भी मेंशन्ड है कि आपने जो बबल शीट फिल करनी है उसको पेंसिल और मार्कर से नहीं करना, ना ही पॉइंटर से करना है, ब्लू बॉल पेन से करना है या ब्लैक बॉल पेन से करना है। उससे ये होगा कि आपकी शीट के नीचे जो है वो आपकी एक और शीट होती है जिस पे उसके प्रिंट आते हैं, एंड देन जब आप उस शीट को, एक शीट आपसे ले ली जाती है, एक आपको वापस दे दी जाती है। अगर आपने बॉल पेन से फिल किया जो नीचे शीट होती है उस पर उसका मार्क रह जाता है, वरना मार्क नहीं रहता अगर आप बॉल पेन से इससे करेंगे, पॉइंटर से करेंगे। वो जो शीट आपको दे दी जाएगी उसको फिर आप की से वेरीफाई करके अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे जब 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर HEC की तरफ से की इशू की जाएगी। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो टेस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और जो आपकी जो है ना बेसिक, इसके अलावा और इंस्ट्रक्शंस थी मैंने शेयर किए हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लॉ एडमिशन टेस्ट 4 फरवरी में अपेयर हो रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हम मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।